जय राम कुंज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस जन्माष्टमी महामहोत्सव कार्यक्रम में स्वागत है। हम आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतने तादाद में इस मूर्तियम इस्कॉन की जन्माष्टमी में भाग लेने के आए और आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कृष्ण जन्म ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। कृष्ण कहते हैं सिर्फ कृष्ण के जन्म की दिव्यता और उसकी महानता को आप समझेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे और समझेंगे तो उसका फल क्या है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद, इस जीवन के बाद वापस पुनर्जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ भगवान की दिव्यता, जन्म और कर्म की दिव्यता जानेंगे बस। तो आज हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जन्माष्टमी के दिन को कृष्ण की जन्म की कहानी सुनेंगे और उस कहानी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने जीवन को परिपूर्ण करने वाले हैं सिर्फ इस कहानी को सुन के। आइए हमारे साथ जुड़िए। अगले आधा घंटे तक, 40 मिनट तक आप अपने कीमती मोबाइल फ़ोन को जेब में रखिए, पर्स में रखिए और उसको साइलेंट में रखिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है आपकी जेब में ही है। अगर आपको भगवत धाम पहुंचने से कोई रोक सकता है आज की तारीख में, वो आपका फ़ोन ही है। तो कृपया आप अपने फ़ोन्स को साइलेंट पर डाल दीजिए और या स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि आप पूरी तरह कृष्ण लीला में संलग्न हो और बहुत ही तीव्रता से इस कहानी को सुन सकें। इस कहानी की शुरुआत होती है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जब वसुदेव और देवकी का विवाह होता है। वसुदेव और देवकी जो है बहुत ही महान राजकुमार राजकुमारी थे और उनका विवाह संपन्न होता है। और विवाह होने के बाद वसुदेव और देवकी जो है वो अपने घर जा रहे हैं।
मथुरा से वो अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और जब घर की तरफ निकल रहे थे रथ में आरूढ़ होके, उनके रथ को चलाने के लिए कंस उसने खुद रथ को चलाने की ठान ली। कंस जो थे देवकी के भाई थे और देवकी से बहुत प्रेम करते थे। और यहाँ पे वर्णन आता है कि देवकी और कंस के बीच में जो संबंध था, प्रेम का संबंध था, और बाई होने के नाते उसने देवकी के लिए रथ चलाना स्वीकार किया। देखिए, अभी कोई राजकुमार या राजा को किसी और का रथ चलाना शोभा नहीं देता, और कोई चलाता भी नहीं था उस समय। और अपना अहंकार को त्याग के कंस ने देवकी का रथ चलाने का ठान लिया। तो मतलब सोचो कितना प्रेम होगा। कृष्ण अर्जुन का रथ क्यों चला रहे थे? क्योंकि अर्जुन से प्रेम करते थे, है ना। जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हो तो उसके लिए गाड़ी चलाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कोई ऐरा गैरा व्यक्ति के लिए गाड़ी चलाओगे तो बहुत बुरा लगता है। बोलते हैं पीछे मत बैठो, सामने बैठो, बाजू में बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। थोड़ा सा ईगो रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे कंस ने अपना अहंकार को त्याग के देवकी के लिए रथ चला रहा है, क्योंकि उससे बहुत प्रेम करता है। और भागवत की कहानी इधर से शुरू होती है। साधारणतः कोई आप मूवी देखोगे या कोई किताब पढ़ोगे, उन किताबों में, उन मूवीज में जो लव स्टोरी होता है, लव स्टोरी जो है उसका जो अंत है, कोई भी स्टोरी का अंत जो है विवाह के बाद हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद वाला ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, क्योंकि उसके बाद वाले ही सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं उसके बाद, है ना, शादी करने के बाद। भागवत में कहानी, प्रेम का कहानी के बारे में वर्णन नहीं है, सीधा विवाह हो गया और तब कहानी शुरू होती है। जब वो लोग विवाहित होके घर जा रहे थे रथ पे, और आजू बाजू में हजारों लोग खड़े थे, रास्ते में हजारों लोग खड़े थे अपनी जो राजकुमारी है उसको विदा करने के लिए, और उल्लास का माहौल था। चारों ओर पुष्प बरस रहे थे, चारों ओर गीत और वाद्य बज रहे थे, और इतने उल्लास के वातावरण में कंस रथ चला रहा था और वसुदेव और देवकी सबको देख के प्रसन्न हो रहे थे। इस वातावरण में बहुत तीव्रता से एक आकाशवाणी हुई और आसमान से एक बहुत ही घमासान गरजता हुआ आवाज सुनाई दिया, और उस आवाज ने कहा, हे कंस, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, क्या तुमको पता नहीं देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा, और उसी देवकी को तुम रथ चला रहे हो। जैसे ही कंस ने ये सुना तो डर गया। अभी कोई भी सुनेगा कि आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं तो कोई भी डर जाएगा, है कि नहीं। तो कंस एकदम डर गया और उसने डर और गुस्से से अपना तलवार निकाल लिया और सीधा देवकी के गर्दन को पकड़ लिया और अपने तलवार से देवकी का सर काटने वाला था। आप सोचिए, एक क्षण पहले प्रेम से रथ चला रहा है और अपने जो बहन है उसके प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है कंस के अंदर से, लेकिन एक ही क्षण के बाद ऐसा कैसे हो गया? इतना राक्षसी प्रवृत्ति कैसे हो गया? सिर्फ इतना ही, एक क्षण में क्या हुआ? सिर्फ इतना ही हुआ कि कंस के स्वार्थ को ठेस पहुंचा है। जो स्वार्थी व्यक्ति है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता नहीं है। अगर उसके लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो सबसे प्रेम करेगा, लेकिन अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है खत्म, सबको मार सकता है। कंस के अंदर परिवर्तन एक ही क्षण का हुआ, क्योंकि एक क्षण में उसका स्वार्थ बिगड़ रहा था।
तो कंस को जब वसुदेव ने देखा कि देवकी का जो बाल है पकड़ के उसका गला काटने ही वाला था, तो वसुदेव जो है चिंतित हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। अभी अभी उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हो ही रहा था, अभी अभी विवाह हुआ था, उसके तुरंत पश्चात उनकी पत्नी मरने वाली है। तो वसुदेव बहुत ही डर गए और वसुदेव ने तुरंत देवकी को कह दिया, कंस से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे कंस, तुम अपने बहन को क्यों मार रहे हो? और वसुदेव कंस के साथ बातचीत करने लगे। अब देखिए, यहाँ पे दो लोग डरे हुए हैं। कौन है दो लोग डरे हुए? एक तो कंस डरा हुआ है और दूसरे वसुदेव डरे हुए हैं। कंस क्यों डरा है? क्योंकि उसको मालूम है कि देवकी का 8वां गर्भ उसको मारने वाला है। वसुदेव क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि कंस जो है अभी उनकी पत्नी को मारने वाला है। कंस का प्रॉब्लम कब है? 8 साल के बाद है। 8वां गर्भ मतलब अटलीस्ट 8 साल तो है, 8 साल के बाद प्रॉब्लम है। वसुदेव का प्रॉब्लम कब है? अभी का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है? वसुदेव का प्रॉब्लम बड़ा है कि कंस का प्रॉब्लम बड़ा है? ऑब्वियसली वसुदेव का, क्योंकि उसका पूरा प्रॉब्लम तुरंत है कि नहीं? लेकिन वसुदेव और कंस में बहुत बड़ा अंतर है। कंस जो है इतने गुस्से में है, इतने डरे हुए हैं कि वो अपना गुस्से के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे थे। लेकिन वसुदेव, हालांकि उनका प्रॉब्लम अभी तुरंत सामने है, लेकिन वसुदेव जो है बहुत ही शांत स्वभाव के थे। आप लोग बताइए, जब आपके जीवन में समस्या आती है, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, तो क्या आप कंस की तरह रिएक्ट करते हो या वसुदेव की तरह रिएक्ट करते हो? ज्यादातर लोग जो है कंस की तरह ही रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि अपने अंदर संयम कैसे रखना है। समस्याओं के सामने संयम रखने की शक्ति तभी आती है जब व्यक्ति एक अच्छा भक्त बन सकता है। वसुदेव महान भक्त थे और क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे, इसलिए समस्या के सामने वो संयम रख पाए। और कंस जो था बहुत बड़ा राक्षस था, इसलिए जब समस्या आई तो वो भोगला गया, चिंतित हो गया, परेशान हो गया, त्रस्त हो गया। तो हम सबको इस एक छोटे से कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वसुदेव ने पहले कंस को बहुत प्रशंसा की। किसी अहंकारी व्यक्ति से बातचीत करना है तो पहला चीज ये समझो, उस व्यक्ति के अहंकार को थोड़ा सा हवा दो, उस व्यक्ति के अहंकार को थोड़ा प्रोत्साहन दो, थोड़ा सा प्रशंसा करो, तो वो व्यक्ति आपको सुनेगा। अहंकारी व्यक्ति के सामने आप गुस्सा करोगे, वो सुनने वाला नहीं है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति के सामने आप जाके थोड़ा प्रशंसा करोगे, वो तुरंत बैठ के आपको ध्यान से सुनेगा। तो वसुदेव ने पहले कंस को, इतना अहंकारी व्यक्ति को प्रशंसा किया, और जैसे ही प्रशंसा थोड़ा सा कर लिया, कहा कि कंस तुम इतने महान राजा हो, तुमको एक स्त्री से डरने की क्या जरूरत है? तुम तो बड़े बड़े दिग्गज लोगों को मार सकते हो, तो तुमको अपने बहन से क्या समस्या हो? तो इस तरीके से वसुदेव ने कंस को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। उसके बाद वसुदेव कंस के साथ फिलॉसफिकल डिस्कशन करने लगे, कंस को थोड़ा ज्ञान बांटने लगे। वसुदेव ने कंस को कहा, हे कंस, हमारा शरीर जो है नश्वर है, एक न एक दिन इस शरीर का नाश होने वाला ही है। आज हो, 8 साल के बाद हो या 80 साल के बाद हो, कभी ना कभी सबको मरना ही है। तुम इतना मरने से क्यों डर रहे हो? और ये शरीर जो है महत्वपूर्ण नहीं है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो महत्वपूर्ण है। इस तरीके से वसुदेव ने कंस को भगवद गीता का ज्ञान दिया। वसुदेव किनके पिताजी थे? कृष्ण के पिताजी थे। बोलते हैं ना, बाप थे भगवान के। तो इसलिए ये जो कृष्ण ने भगवद गीता सुनाया बाद में अर्जुन को, किधर से उनको ज्ञान आया? अपने पिताजी से ज्ञान आया। तो मतलब वसुदेव ने जो ज्ञान दिया रथ के ऊपर सवार होके कंस को, वही ज्ञान जो है कृष्ण बाद में अर्जुन को देते हैं रथ के ऊपर खड़े होके। ये हिस्ट्री रिपीट होता है कई बार, है ना? ज्ञान वही था,
लेकिन कंस को कुछ समझ में नहीं आया, अर्जुन को बराबर समझ में आ गया। मतलब आप चाहे भगवद गीता का ज्ञान क्यों न प्राप्त कर लो, चाहे कृष्ण ही आपको भगवद गीता सुनाए, लेकिन आपके अंदर पात्रत्व नहीं है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो ज्ञान कुछ काम का नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ भगवद गीता सुनने से परिवर्तन नहीं होगा, भगवद गीता सही चेतना से सुनने से तभी परिवर्तन होता है। तो अर्जुन सही चेतना में थे, सही विचार में थे और सही कॉन्शियसनेस में थे, तभी वो ग्रहण कर पाए। और कंस जो है वही भगवद गीता का ज्ञान, वही ज्ञान सुन रहे थे, लेकिन कंस बिल्कुल समझ नहीं पाए। वसुदेव ने बहुत प्रयास की, लेकिन समझ नहीं आया है, तो वसुदेव ने कंस को अपने ही भाषा में समझाया। कंस को कहा, भाई तुमको 8वें गर्भ से प्रॉब्लम है ना, मैं तुमको ये आश्वासन देता हूं अभी का अभी, हमारे जितने पुत्र होंगे सबको आपके हवाले कर दूंगा, आप जो करना करो उनके साथ। जैसे ही ये वसुदेव ने कहा, कंस शांत हो गया, क्योंकि कंस को मालूम था कि वसुदेव के मुंह से निकले हुए शब्द कभी गलत नहीं होंगे। क्यों? वसुदेव महान भक्त थे, भक्तों के मुंह से जो निकलता शब्द है वो हमेशा सिद्ध होना चाहिए। भक्त को अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं भक्त, हमेशा ये सोचना चाहिए ये शब्द जो है इसको मैं सिद्ध कैसे करूं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं भक्तों के वचनों पे, बहुत विश्वास कर लेते हैं। बाकी लोगों को छोड़ो, कंस को राक्षस था उसने विश्वास कर लिया, उसने वो देव को छोड़ दिया, उसने देव चले गए अपने घर और विवाहित जीवन जीने लगे। 1 साल के बाद पहला संतान जन्म लिया, उस पुत्र का नाम वसुदेव ने कीर्तिमान रखा। बच्चे के जन्म लेते ही देवकी जो है बच्चे को दूध पिला रही है, पहला बच्चा है, इतना प्रेम होता है माता के हृदय में, तो उसने देवकी के हाथ से बच्चे को निकाल रहे। देवकी को तुरंत समझ में आ जाता है कि वसुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोती है कि पहला बच्चा इसने क्या किया। लेकिन वसुदेव को मालूम है कि कंस को मैंने वचन दिया है तो उसको निभाना पड़ेगा, तो बच्चे को उठाते हैं, अपनी गोद में लेते हैं और सीधा कंस के महल में चले जाते हैं और कंस के हवाले इस बच्चे को कर देते हैं। कंस अपने खुद के भांजे को पहली बार देख रहा है, कंस मामा बन गया। साधारणतः कोई व्यक्ति मामा बन जाता है तो बहुत खुश होता है कि नहीं? तो यहाँ पे कंस मामा बन गया, लेकिन खुशी से ज्यादा करना डर था। थोड़े समय के बाद जब उस छोटे नन्हे से शिशु को कंस ने ध्यान से देखा, थोड़ा उसके अंदर भी थोड़ा सा प्रेम की भावना जगी, तो कंस ने उसको कहा, देखो ये तुम्हारा पहला पुत्र है, मेरे को इससे कोई समस्या नहीं, इसको लेके जाओ, वापस घर लेके जाओ और 8वें पुत्र को लेके आओ। तो वसुदेव बहुत ही खुश हो गए कि कंस के अंदर भी इंसानियत जाग दी। तो वसुदेव ने उस छोटे से बच्चे को ले लिया कंस के हाथ से और बहुत प्रेम से गले लगाया और वापस घर चले गए। लेकिन रास्ते में वसुदेव सोच रहे थे कि कंस के शब्द है, इसने तो कहा है मुझे वापस घर जाओ, 8वें घर को लेके आओ, लेकिन इस कंस के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो वसुदेव ऐसा सोच के वापस जा रहे थे। तो आप सोचिए, कंस ने वसुदेव के शब्दों के ऊपर पूरा विश्वास कर लिया, लेकिन वसुदेव जो है कंस के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है उसके शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वसुदेव उनको बिल्कुल मालूम था ये कंस तो बोल रहा है, लेकिन इसके शब्दों के ऊपर विश्वास मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वसुदेव जो है वापस घर चले गए। देवकी बहुत ही खुश हो गई, अपने बच्चे को प्रेम से आलिंगन करने लगी। इतने में कंस के महल में नारद मुनि पहुंचते हैं और नारद मुनि भ्रमण करते
दुनिया भर भ्रमण करते करते इस कंस के महल में पहुंच जाते हैं। हम सोचते होंगे ये नारद मुनि हर जगह जाके थोड़ा सा गड़बड़ क्यों कर देते हैं? नारद मुनि को कुछ क्या प्रॉब्लम है क्या जीवन में, सब जगह जाके थोड़ा चुगली करने का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नारद मुनि बहुत महान भक्त है। वो उसी समय पहुंचते हैं जब भगवान की लीला को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो नारद मुनि भी भगवान की लीला के भाग ले रहे हैं और वो कंस को आके कहते हैं, अभी सोचिए कंस सुधर गया तो कृष्ण लीला हो सकता है। तो कृष्ण लीला को बहुत ही विस्तारित रूप में बहुत ही अच्छा होने के लिए एक बड़ा राक्षस भी लगेगा, है कि नहीं? तो नारद मुनि जो है जाके कंस को चावे मारते हैं। कंस को कहते हैं, अच्छा तुमने छोड़ दिया पहले पुत्र को? कंस ने कहा मेरा प्रॉब्लम तो 8 पुत्र से। तो नारद मुनि बोलने लगे, नारद मुनि ने कंस को एक कमल दिखाया, कमल का फूल, और कमल के फूल को दिखाते हुए कहा इस कमल में 8 पंखुड़ी है और ये 8 पंखुड़ी में से कौन सा पहला है कौन सा 8वां है बताओ। तो कंस सोचने लगा, बराबर है, एक कमल में 8 पंखुड़ी है, उसमें से कौन सा पहला है कैसे पता चलेगा? तो नारद मुनि कहते हैं ये जो आकाशवाणी होती है इस पर ज्यादा विश्वास मत करो, ऊपर भी गड़बड़ चलता है। कंस तो बहुत ही डर गया, सीधा भाग के गया और वसुदेव देवकी को सीधा कारागृह में डाल दिया, क्योंकि उसको कोई रिस्क नहीं लेना था जीवन में। ऐसा बहुत लोग होते हैं ना, उसको रिस्क ही नहीं लेना। दोनों को कारागृह में डाल दिया और उस छोटे से शिशु को लेके उनके सामने वसुदेव देवकी की आंखों के सामने मार दिया। अब सोचिए एक माता को अपने खुद के संतान को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखने से ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? जब कंस ने पहले संतान को मार दिया तो वसुदेव देवकी बहुत रोए, लेकिन 1 साल के बाद फिर और एक संतान की उत्पत्ति हुई, उसको भी कंस ने मार दिया। उसके बाद तीसरी संतान की उत्पत्ति हुई, उसको भी कंस ने मार दिया। इस तरीके से 6 पुत्रों को लगातार एक के बाद एक मारता गया। अभी आप सोचते होंगे ये दोनों वसुदेव देवकी को मालूम है कंस हर पुत्र को मारने वाला है, तो ये लोग इतने सारे पुत्रों को जन्म क्यों देते हैं? जन्म देने का ही नहीं ना, तो कोई मारेगा ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है कि नहीं? लेकिन वसुदेव देवकी जो है इस तरीके से नहीं सोचते, हमारे जैसे नहीं सोचते। वसुदेव देवकी को खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है मालूम है? भगवान की इच्छा को पूर्ण करना महत्वपूर्ण है। जब आकाशवाणी हुई, आसमान से जब आकाशवाणी हुई कि 8वां गर्भ जो है कंस को मारेगा, इसका मतलब क्या है? मतलब इतना ही है कि वसुदेव देवकी को 8 पुत्रों को जन्म देना ही पड़ेगा, ये भगवान की इच्छा है। और क्योंकि ये भगवान की इच्छा है और वसुदेव देवकी जो है भगवान के भक्त है, वो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई भी बलिदान दे सकते हैं। इसके लिए एक के बाद एक 6 पुत्रों की मृत्यु हुई, फिर भी इन्होंने वापस एक और पुत्र को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे। इस बार कुछ हटके हुआ। जब देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र था और देवकी गर्भवती थी, तो उस समय तुरंत सबको पता चल गया कि देवकी के गर्भ के अंदर एक पुत्र जन्म लेने वाला है, थोड़े महीनों में जन्म हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद एक ऐसा दिन आया जब देवकी के गर्भ से वो पुत्र जो है गायब हो गया, अदृश्य हो गया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि ये जो पुत्र था ये देवकी के गर्भ से सीधा रोहिणी के, वसुदेव के और एक पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी, और रोहिणी जो है वृंदावन में नंद महाराज के साथ रहती थी, और सीधा एक पेट से दूसरे पेट में चला गया बच्चा। हम लोगों ने दुनिया में बहुत टेक्नोलॉजी देखा है,
लेकिन ऐसा कोई टेक्नोलॉजी देखा क्या? एक माता के गर्भ से सीधा दूसरे माता के गर्भ में बच्चा ट्रांसफर, और वो भी बिना ऑपरेशन के। एक रात देवकी उठी और देखा बच्चा आया पेट से, तो देवकी को समझ में आया कि क्या हुआ। और अगले दिन जब सारे जो सैनिक थे उन्होंने देखा कि देवकी का जो पेट था वो एकदम नॉर्मल हो गया था, तो लोग सोचने लगे अरे रात को क्या हो गया, डिलीवरी तो नहीं हुआ, तो अंदर बच्चा नहीं है। तो सबको चिंता हो गई, किसी को समझ में आ रहा था क्या हुआ, और सबने ये निश्चय कर लिया कि देवकी का गर्भपात हो गया, बच्चा देवकी के पेट में मर गया। इस तरीके से कंस को बता दिया। अभी यहाँ पे कंस जो है हर साल गिनती कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अभी उसको मालूम है कि 8वां पुत्र उसका तारणहार है, उसको मारने वाला है। लेकिन अभी कंस को चिंता हो गई, ये 7वें को गिनना है कि नहीं गिनना, ये आया नहीं आया, जन्म लिया नहीं जन्म लिया, ये 7 नंबर है नहीं। कंस को पूरा कंफ्यूजन हो गया। भगवान कृष्ण आने से पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। भगवान कृष्ण डायरेक्टली नहीं पहुंचते, सीधा नहीं आते, थोड़ा सा कंफ्यूजन करके आते हमारे जीवन में। जब भी हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं, भगवान कृष्ण तो हमारे जीवन में जन्म लेने की, हमारे हृदय में जन्म देने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में भगवान कृष्ण से पहले बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इन सारे डाउट्स को सॉल्व करने के बाद ही भगवान आपके हृदय में जन्म लेंगे। तो इसलिए हम इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में लोगों को भक्ति करने से पूर्व कहते हैं आप पहले भगवद्गीता सीखो, फिलॉसफी समझो। हमारे इतने सारे क्लासेस क्यों होते हैं, हर हफ्ता हमारा क्लास होता है। क्यों इतने सारे क्लासेस हम करते हैं? क्योंकि लोगों को तो भक्ति करना है, लेकिन भक्ति करने से पहले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद भक्ति करेंगे तो तीव्रता से भक्ति कर पाएंगे। तो कृष्ण के जन्म से पहले इतने सारे डाउट्स आ गए। तो ये सारे डाउट्स की बात जो है कंस को समझ में आ रहा था कि 7वां है कि 8वां है, कुछ समझ में आ रहा था। इतने में देवकी के पेट में और एक बच्चा आ गया, लेकिन इस बार कुछ हटके हुआ। जैसे ही देवकी गर्भवती हो गई, देवकी का जो शरीर है जगमगाने लगा। देवकी की सौंदर्य बहुत ही बढ़ गई, उसके शरीर बहुत ही तेजमयी हो गई, और अंधकार में भी पूरा कमरा जो है चमक रहा था। तो कंस और उसके सारे सैनिक समझ गए देवकी के गर्भ में भगवान आ गए। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान आते हैं, उस व्यक्ति का अस्तित्व बदल जाता है। जैसे एक बार हमारे इस्कॉन के भक्त कोई गल्फ कंट्री से गुजर रहे थे। वो धोती कुर्ता में नहीं थे, तिलक तिलक नहीं पहने हुए थे, रेगुलर कपड़े में थे, और वो इमिग्रेशन में गुजर रहे थे। तो उनको वहां पे पकड़ लिया, इमिग्रेशन के बाद जो कस्टम वगैरह होता है, सिक्योरिटी पकड़ लिया, और उन्होंने कहा आपका सूटकेस खोल के दिखाओ, हमको देखना है अंदर। तो पूरा सूटकेस खोल दिया, पूरा जांच हो गया, और उसके बाद बोला ठीक है जाओ। तो निकल गए वहां से। थोड़े समय के बाद और एक अफसर आए और वापस पकड़ लिया, बोला आपको वापस निरीक्षण करना है। और एक बार सब कुछ खोल के देख लिया। ये भक्त सोचने लगे अरे भाई क्या हुआ, वापस वापस मेरा जांच क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहा? बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। ये इमिग्रेशन वालों को पता नहीं था ये हरे कृष्ण जमा करता है, चैंटिंग करता है, कुछ मालूम नहीं था। वो उसका चेहरा देख के बोल रहे हैं बहुत ज्यादा खुश है। आज के तारीख में खुश रहना भी बड़ा पावर है। तो आप सोचो यहाँ पे ये लोग, इनको कुछ भी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है,
लेकिन भक्त को देखने के बाद बोल रहे हैं बहुत खुश आदमी है। तो मतलब जिसके हृदय में भगवान है, उसका चेहरा, उसका जो एक्सटर्नल है, बाह्य जो रूप है, उससे भी समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति कुछ हटके है। देवकी की गर्भ में भगवान आ गए और जैसे ही कृष्ण देवकी गर्भ में आ गए, तुरंत देवकी का जो सौंदर्य था इतना बढ़ गया, उसका तेज इतना बढ़ गया कि सबको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो स्पेशल है। बताया जाता है कि भगवान जो है कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में आते हैं और वसुदेव के हृदय से, ये साधारण बच्चे का जन्म जैसा नहीं था, प्रोसेस जो था जैसे हम साधारण बच्चे को जन्म देते हैं वो प्रोसेस नहीं था, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस था। बताया जाता है भगवान जो है पहले अवतरण हुए वसुदेव के हृदय में और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में पहुंच गए और उसके बाद उनका जन्म हुआ। तो ये जो है दीक्षा का प्रोसेस है। जब हम कोई महान आचार्य गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्या होता है? दीक्षा का मार्ग क्या है? दीक्षा का मार्ग यही है कि भगवान जो है उस गुरु के हृदय में निवास करते हैं। जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं, उनके हृदय से भगवान जो है हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं। ये है दीक्षा का प्रोसेस। जब हम दीक्षा लेते हैं, अंदरूनी रूप में यही होता है। तो यहाँ पे वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में चले गए और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में पहुंच गए और गर्भ में पहुंचने के बाद कृष्ण विराजमान रहे कई महीनों तक। 8 महीने वसुदेव देवकी के गर्भ में कृष्ण रहे और इन 8 महीनों में बताया जाता है कि उस जेल में वसुदेव और देवकी को लग रहा था कि कोई ना कोई है। रात के समय भी लग रहा था कि कोई ना कोई है। कुछ आवाजें उनको सुनाई देती थी, कुछ रूप उनको दिखते थे। ये कौन थे ये लोग? बताया जाता है कि देवतागण स्वर्गलोक से देवतागण इस जेल में आ रहे थे और कृष्ण जो गर्भ में थे, गर्भ के अंदर देवतागण जो है कृष्ण की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। इन प्रार्थनाओं को श्रीमद् भागवतम में गर्भ स्तुति कहा जाता है और सारे देवतागण बहुत ही प्रेम से और अलग अलग समय आके गर्भ स्तुति कर रहे थे। 8 महीने के बाद इस समय तक कंस को पता चल गया था कि देवकी के पेट में उसका तारणहार जन्म ले चुका है। अभी कंस जो होते हर दिन उनका डर ज्यादा से ज्यादा तीव्र हो रहा था। बताया जाता है कंस को रात को नींद नहीं आती थी। कंस को जब अपना चेहरा आईने में देखता था तो कभी कभी उसका चेहरा ही नहीं दिखता था, सिर्फ शरीर दिखता है, सर की जगह पे कुछ नहीं, खाली। और उसको अलग अलग प्रकार के भयानक दृश्य दिखने लगे। कंस को समझ में आ गया कि मेरे पापों का जो गड़ा है वो फूटने वाला है। और इतने में एक दिन पता चलता है कि देवकी ने बच्चे को जन्म दे दिया। बताया जाता है कि यूजुअली 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है ना। लेकिन कृष्ण के जीवन में कृष्ण के जन्म 8वें महीने में हो गया। क्यों? क्योंकि वापस कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे। कृष्ण का जन्म जो है इस दिन, आज के दिन जो है कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में। और जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, जो छोटा सा शिशु का जन्म होता है, भगवान का जन्म होता है, बताया जाता है कि उनके शरीर में आभूषण थे, उनके शरीर में वस्त्र थे और उनके सर पे बाल, बहुत बड़े घुंघराले बाल थे। और इतना नहीं, उनके 4 हस्त थे और चारों हाथों में अलग अलग आयुध पकड़े हुए थे, धरे हुए थे। आप सोचिए,
आज की तारीख में कोई भी बच्चा इस तरीके से जन्म लेता है, पैदा होते ही जीन्स पैंट के साथ पैदा हुआ, ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ पैंट के साथ, शर्ट के साथ, टी शर्ट के साथ पैदा हुआ, कभी नहीं होता है। जो भी बच्चा पैदा होता है नंगा ही पैदा होता है ना, और किसी के सर पे बाल होते ही नहीं है, सब टकले हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए, भगवान जन्म लेते ही सारे आभूषण के साथ, इतने सुंदर वस्त्रों के साथ और घने बालों के साथ जन्म लिए। तो ये जन्म जो है साधारण जन्म नहीं है, इसको बोलते हैं दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम, इसलिए भगवान का जन्म जो है उसको दिव्य कहा जाता है। और जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, उनका जन्म कितनी सुंदरता से हुआ। जन्म लेते ही वसुदेव और देवकी कृष्ण को बहुत प्रेम से स्तुति करने लगे, प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। प्रार्थना अर्पण करने के बाद देवकी ने कृष्ण को कहा, अपने बच्चे को कहा, हे भगवान, आप अपने जो चतुर्भुज रूप है उसको छिपा दो और एक साधारण बच्चे का रूप ले लीजिए प्लीज। और जैसे ही देवकी ने ये रिक्वेस्ट किया, तुरंत कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप छिपा लिया और उनका जो शरीर है एक साधारण शिशु जैसा बन गया और एकदम असहाय रूप में वहां पे लेटे हुए थे। और कृष्ण ने वसुदेव को कहा, मुझे आप यहां से लेके जाओ नंद भवन तक, वृंदावन लेके जाओ, और वहां पे नंद महाराज के घर पे यशोदा माई ने एक पुत्री को जन्म दिया है, उस पुत्री को आप यहाँ पे लेके आ जाओ और मुझे वहां पे छोड़ दो। जन्म लेते ही अपने माता पिता को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। आजकल के बच्चे कृष्ण से सीखते हैं बहुत कुछ, और सारे बच्चे आजकल अपने माता पिता को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये करो वो करो। कोई बच्चा अपने माता पिता का इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं है। लेकिन सोचिए, जन्म लेते ही कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दे दिया। और वसुदेव ने क्या किया, वसुदेव ने कृष्ण भगवान को पूछा, हे भगवान, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं और मैं जेल के अंदर हूँ, आप बोल रहे वृंदावन लेके जाओ, कैसे लेके जाओ? कृष्ण ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को हाथ में उठाया, जैसे ही हाथ में उठाया, वसुदेव की बेड़ियां खुल गई, वसुदेव के पैर में जो जकड़े हुए थे जंजाल वो भी खुल गए, दरवाजा खुल गया और सारे जो सैनिक थे सब सो गए, सब लेट गए और वसुदेव उस जेल से निकल गए। बताया जाता है, जैसे ही हम भगवान को हमारे हाथों में उठा लेते हैं, जैसे ही भगवान को अपने हाथों में उठाते हैं, तुरंत हमारे सारे बेड़ियां खुल जाते हैं, हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज की तारीख में भगवान को उठाने का मतलब क्या है? भगवान तो है नहीं हमारे जीवन में जो उठाएंगे। भगवान को उठाने का मतलब क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में भगवान को उठाने का मतलब है अपना बीड़ बैग उठाओ, माला को हाथ लगाओ। जैसे ही अपना बीड़ बैग उठाया, जैसे आपने माला ले लिया और हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही हमने माला उठाया और हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दिया, तो मतलब भगवान को उठाए जैसे समान है। और जैसे ही आपने भगवान को उठाया अपने जीवन में, क्या हो जाता है? आपकी सारी बेड़ियां खुल जाती है, सारे समस्याएं अपने आप सुलझ जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है, आपको रास्ता मिल जाता है, अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। वसुदेव कृष्ण को एक छोटे से बास्केट में लेते हैं, टोकरी में लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कितना आंधी तूफान है। बताया जाता है कि पूरा वातावरण कृष्ण का स्पर्श करने के लिए आतुर था। बताया जाता है कि वसुदेव कृष्ण को उठा के लेके जा रहे थे और इतना धुआंधार बारिश चल रहा था और वसुदेव को चिंता थी उनके पुत्र बीमार पड़ जाएंगे, अभी भी उनका जन्म हुआ है, बारिश में लेके जाना अच्छा नहीं है। और जैसे ही ये सोच रहे थे, तुरंत एक छाता आ गया। आप सोचते होंगे कौन आके छाता पकड़ा हुआ है? ये साधारण छाता नहीं था, ये अनंत शेष
1000 फनों वाला सांप था, और इतना विशाल सांप था कि वसुदेव के पीछे, उनके पीछे पीछे आ रहा है और उनके फनों से वसुदेव को पूरी तरह अच्छी तरीके से ढक लिया, और बारिश का एक बूंद भी कृष्ण के ऊपर गिर नहीं रहा था। वसुदेव जो थे यमुना नदी के पास पहुंच गए, और यमुना नदी बारिश के कारण इतना बड़ा विस्तारित हो गया, और उसने जैसे ही यमुना नदी के अंदर कदम रखे तो वो धीरे 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 जो है यमुना नदी के अंदर जाने लगे। पानी यहाँ तक पहुंच गया, पानी यहाँ तक पहुंच गया। उसके वो समझ में आ रहा क्या करे, तो कृष्ण को उन्हें अपने सर के ऊपर रख दिया, और जब कृष्ण को सर पर रखा तो वसुदेव को लग रहा था कि अभी आगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इतना पानी है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों का एक पैर जो है उस टोकरी के बाहर रख दिया, ऐसे लटका दिया, और जैसे ही एक पैर भगवान का बाहर लटक गया, यमुना नदी का जो पानी था वो एक लहर कूद के कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, और जैसे ही यमुना का नदी का जो पानी था भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके चरणों को धो लिया, तुरंत पूरे यमुना का जो पानी है वो विस्तारित हो गया, और पूरा यमुना जो है विभाजित हो गया, और वसुदेव को पूरा ऐसे चल के जाने के लिए रास्ता मिल गया। सोचिए, कृष्ण के पैर का चरण स्पर्श होते ही यमुना विभाजित हो गई। वसुदेव गए उस पार, और वहां पे कृष्ण को रख के इस छोटे सी बच्ची को लेके वापस आ गए। जब वापस आए तो वापस उनकी बेड़ियां लग गई, उनके पैर की बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, और सारे जो सैनिक सोए हुए थे वो जाग गए, और जागने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ, और एक क्षण में बच्चे के रोने की आवाज आई, तो तुरंत भाग के कोई सैनिक कंस के पास गया और कहने लगा कि बच्चे का जन्म हो गया, और कंस रातों रात आ गया इस 8वें पुत्र को मारने के लिए। लेकिन जब कंस पहुंचा वहां पे पुत्र नहीं था, पुत्री थी। वापस कंफ्यूजन, कंस को समझ में आया भाई आकाशवाणी ने तो उसको सुना था, आकाशवाणी ने पुत्र कहा कि पुत्री कहा, आकाशवाणी ने क्या कहा है, गरुड़, 8वां गरुड़। तो वहां पे भी कंफ्यूजन, कंस को समझ में आता है ये लोग क्लियरली क्यों नहीं बोलते, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते। तो कंस को इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे मारने वाला एक पुरुष नहीं है, एक स्त्री है। तो कंस को समझ में आ रहा था कि क्या करे, लेकिन जो भी है 8वां है तो उसको मारना ही है। तो उसने उठा लिया इस छोटे से शिशु को, और उसको पटकने ही वाला था, उसके हाथ से शिशु निकल गई, और निकलने के बाद जो है बहुत ही विशाल दुर्गा का रूप ले लिया, और कंस को चेतावनी दिया। तो कंस को चेतावनी दे दिया, और चेतावनी देने के बाद दुर्गा ने कंस को कहा आपको मारने वाला जो तारणहार है ऑलरेडी किधर और जन्म ले चुका है, आप मुझे मारने को कोई फायदा नहीं है। और वो जो दुर्गा देवी है वो अदृश्य हो गई। कंस बहुत ही विचलित हो गए, उनको समझ में आया क्या करे, वसुदेव देवकी को उसने छोड़ दिया। लेकिन अभी कंस को पता चल गया कि उसका तारणहार किधर तो है। कहानी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। GA03Y9277 ये गाड़ी जो है बहुत ही बुरी तरीके से पार्क किया गया है, और बहुत बड़ा वहां पे हंगामा चल रहा है। जिसका भी हो आप कृपया बाहर चले जाइए और अपनी गाड़ी को कृपया निकाल लीजिए। कंस की कहानी हम सब की कहानी से काफी मिलती जुलती है। हम भी कंस की तरह ही है, इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमारा जो तारणहार है किधर है। तारणहार का मतलब क्या है, हमारे लिए कोई कृष्ण जन्म नहीं लेने वाला है हमको मारने के लिए, समय ही हमारा तारणहार है। और हर व्यक्ति को हमारे जन्म लेते ही हमको मालूम है एक न एक दिन हमको मरना ही है। लेकिन कंस अपने जीवन को 2 तरीके से जी सकता था। जिस दिन उसको चेतावनी मिली कि उसके पास 8 साल है,
उसी दिन से कंस ने अगर भक्ति शुरू कर दी होती तो 8 साल में वो अपना जीवन को सफल कर सकता था। अब जब भी तारानाथ आए तो वो जा सकता था भगवत धाम, लेकिन उसने 8 साल कैसे गवा दिए? उसने 8 साल गुस्से में गवा दिए और पाप करते हुए गवा दिए। उसी तरीके से हम सबको जन्माष्टमी के दिन जब हम यहाँ पे आते हैं, हम कुछ अच्छे प्रवचन सुन लेते हैं, कुछ अच्छे शब्द सुन लेते हैं, और इन शब्दों को सुनने के बाद हमको थोड़ा सा प्रेरणा आता है, थोड़ा सा जोश आता है कि हमको भी भक्ति करनी चाहिए। और जैसे ही प्रसाद खा के चले जाते हैं घर, और प्रसाद खा के घर जाके सो जाते हैं, हमारा जो जितना प्रेरणा आया है सब भूल जाते हैं और अगले दिन वापस पाप करने लगते हैं, वापस अपने ही दुनिया में चले जाते हैं। और 1 साल के बाद और एक बार हम यहाँ पे आते हैं और कहानी सुनते हैं और प्रेरणा आता है, हमको लगता है कि हमको अच्छा भक्ति जीवन जीना चाहिए। ऐसे एक के बाद एक इतने सारे साल निकल जाते हैं हमारे जीवन में, और हमें जो मौका मिला है अपने जीवन को सुधारने का, हमें जो मौका मिला है अपने जीवन को परफेक्ट करने का, वो मौका हमको देते हैं। आइए इस जन्माष्टमी में हम सब एक प्रण लेते हैं कि ये जो जन्माष्टमी है और एक जन्माष्टमी न हो। ये जन्माष्टमी हमारे जीवन में इस तरीके से गुजरे कि ये जन्माष्टमी हमारे भक्तिमय जीवन का शुरुआत हो। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, लेकिन आप में से जितने लोग यहाँ पे माला नहीं कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे हैं, कृपया आज ही प्रण लीजिए आप लोग कि कम से कम एक माला जो है 5-7 मिनट लगता है, उससे ज्यादा लगता ही नहीं है। कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम इस मंत्र का एक माला, मतलब 108 बार इस मंत्र को बोलना, इसको एक माला कहते हैं। तो ये माला करने के लिए हमारे पास बीट बैग भी है, बीट्स भी बाहर स्टॉल में लगे हुए हैं। आप कृपया सब लोग जाइए, कम से कम आज एक प्रण लीजिए कि जीवन में कृष्ण को मेरे जीवन में लाने के लिए एक माला मैं करूंगा या करूंगी। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगले साल जब आप जन्माष्टमी में आएंगे, आप एक अलग ही व्यक्ति बन के आएंगे। आप एक सिर्फ शुभ चिंतक या दर्शक नहीं बन के आएंगे, लेकिन आप यहाँ पे एक भक्त बन के आएंगे। मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी लोग आज प्रण लीजिए और भगवान का दर्शन करने के लिए जब आएंगे, आप भगवान के सामने प्रण लीजिए कि 5 से 7 मिनट रोज मैं महामंत्र करके आपको मैं प्रेम से याद करूंगा और प्रेम से आपकी आराधना करूंगा। और आप देखिए इस महामंत्र का शक्ति आप अपने जीवन में देखेंगे, आपकी सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी और आपके जीवन बहुत ही देवकी के जैसा बहुत ही सुंदर, तेजमयी और प्रभावित जीवन हो जाएगा। आइए अब आप सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़िए। और हमारे हर हफ्ता प्रोग्राम्स होता है, संडे को संडे फीस्ट होता है और कई सारे कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम होते हैं मस्जिद में, उसमें भाग लीजिए और इस मंदिर को, इस्कॉन के मंदिर और इस संस्था को अपना खुद का ही मानिए और इस महामंत्र को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।